हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी पल पल संभाल कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम कई बार इस प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? हम सब का रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ सीधा सीधा है, और प्रभु को अपने अंदर पाने के लिए हमें अपने सद्गुरु की मदद चाहिए, ताकि जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, ये उनकी तवज्जो से खुल जाए और हम अपने अंदर में जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव कर पाए। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, उनका सहारा हमारे साथ है। और बहुत सी बार क्योंकि इस दुनिया में जब हम जीते हैं और जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है तो हमें प्यार की जगह कुछ ना कुछ तकलीफ़ें इधर उधर से आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम फिर जो प्रभु का प्रेम है उसको सही तरीके से अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर एक तरफ से तकलीफ़ आएगी। क्योंकि जैसे लाइफ बढ़ती है तो कुछ ना कुछ अनबन अपने घर में, अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और जब वो होती है तो फिर हम अपने आप को सीमित करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कहीं से दुख दर्द ना मिले, तो हम अपने आप को बंद करना शुरू कर देते हैं। तो जो इंसान अपने आप को बंद करना शुरू कर देता है, उसको आदत पड़ जाए, वो फिर प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम तो वो है जबकि इंसान खुल के जीता है। जो प्रेम है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें इंसान जो खुल के जीता है वही प्रेम पाता है। एक बच्चे और माँ का रिश्ता प्रेम का क्यों होता है? क्योंकि वो खुल के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन दोनों में कोई पर्दे नहीं। और जैसे ही बच्चे और माँ में पर्दे आने शुरू होते हैं, उनका वो प्रेम अनुभव नहीं इंसान कर पाता। तो जहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी वहाँ पर हम प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कई बारी अगर हमें लगता भी है कि प्रभु हमें मदद कर रहे हैं या हमारे सद्गुरु हमें मदद कर रहे हैं, उनका सहारा हमारी ज़िंदगी में है, हम उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने आप को सीमित कर लिया। तो हमें अपने आप को उस अवस्था से परे लेके जाना है। वो तब होगा जबकि हम भजन अभ्यास पर बैठेंगे, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो फिर हमारा रिश्ता नाता प्रभु से सीधा हमें मिलता है। उसमें किसी और की कोई हलचल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और इस करके कोई भी खिंचाव हमें बाहर की ओर लेके नहीं जा रहा। हम अंदर की दुनिया में फोकस हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, बेकायदगी से करें, रोज़ाना करें, ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने भीतर करना शुरू कर दें। जब उनका प्रेम अंदर में पाएंगे तो खुद ब खुद उसका एहसास हमें बाहर की दुनिया में भी होना शुरू हो जाएगा। हम अपने कर्मों के बोझ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हम में से वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, हम अपने कर्मों का बोझ बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। नामदान के समय ही जो हमारे संचित कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, उनको झेलने के लिए हमें मदद मिलती है, ताकि चीज़ें जो मुश्किल हों वो ज़िंदगी में आसान हो जाए। और फिर क्रियामान कर्म जो हम रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना इंसान सोचता है, बोलता है, कार्य करता है,
तो जो कर्म रोज़ाना बनते हैं, जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो वो उसी दिन कटने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से रोज़ाना समय भजन अभ्यास में दें। संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें समझा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटों के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें। तो हम रोज़ाना बाकायदगी से जब समय अभ्यास में देंगे तो हम देखेंगे कि रोज़ाना के कर्म जो हम बनाते हैं वो हमारे आसानी से कट जाएंगे, ताकि जब हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर हों तो जितने भी कर्म हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का नाश होगा। फिर हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों को नम्रता के गुण कैसे सिखाएं? हम जो भी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब खुद भी वैसे हों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नम्रता से जिएं, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी में उस सद्गुण को ढालना होगा। जो बच्चे हैं वो बहुत एस्ट्यूट होते हैं, वो जो हम कहते हैं उसको नहीं, लेकिन जैसे हम जीते हैं उसका असर उन पर ज़्यादा होता है। तो जब हम एटमॉस्फेयर घर में ऐसा रखें जिसमें हम नम्रता से सबसे बर्ताव करें, तो हम देखेंगे कि उसका असर हमारे बच्चों पर गहरा होगा। बच्चों को अगर सद्गुणों से भरना है तो हम उनके रोल मॉडल्स हैं। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जैसी कि वो चाहते हैं उनके बच्चों में वो आते हों। जब वैसी आदतें अपनी ज़िंदगी में खुद ढालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे बच्चों में भी वो सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे। सत्संग के दौरान आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? आंखों में आंसू सत्संग के समय उन भाई बहनों की आंखों में आते हैं जिनके अंदर अपने सद्गुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए बहुत प्रेम होता है। आंसू आने के रीज़न 2-3 हैं। एक ये है कि जब हमारे अंदर बहुत प्रेम होता है प्रभु को पाने का, और हम चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं और वो हमें मिल नहीं रहे, तो हमारे अंदर हलचल बढ़ जाती है। और जब हलचल बढ़ती है तो उसमें फिर आंसू खुद ब खुद टपकने शुरू हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं हम प्रभु को पाएं, हम कोशिश भी कर रहे हैं अंदर की दुनिया में बढ़ने की, तो कोई ना कोई रुकावट आ गई, कोई विचार आ गया, कोई दुनिया का काम आ गया, हम दुनिया की किसी और चीज़ में फंस गए, तो हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा नहीं पा रहे। आंसू बहुत सी बार इसलिए भी आते हैं कि बहुत सी बार हम सत्संग में हो सकते हैं, तो सत्संग में होते हुए कई बार तो हम सत्संग में होते हैं जब हमारे सद्गुरु भी उसी सत्संग में हैं। बड़ी बारी ये भी होता है कि हम सत्संगों में जाते हैं, फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर हमारे सद्गुरु कहीं और होते हैं, तो वहाँ सत्संग में पहुँच के हमें उनकी बड़ी याद आती है, क्योंकि रिमेम्बरेंसेस, स्वीट रिमेम्बरेंसेस, वो मौके जो हमने उनके साथ बिताए, चाहे उन्होंने सत्संग में हमें दर्शन हुए या उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा या एक थापी सी दी हमें, या कुछ भी जो हमें अच्छा लगा हो, उसकी जब याद आती है तो दिल चाहता है, इंसान चाहता है कि मैं उसी अवस्था में हूँ। लेकिन शारीरिक रूप से हमसे दूर हैं तो उस अवस्था बनती नहीं, तो भी आंसू टपक पड़ते हैं। जो ये आंसू हैं ये प्रेम के आंसू हैं, ये कोई तकलीफ के नहीं, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनकी जानकारी के आंसू हैं। कई बार इंसान को आंसू तब भी आते हैं जब उसे ये सत्संग में पहुंचकर हमें असलियत क्या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभव होता है कि हम तो पिता परमेश्वर के अंश हैं, हम उनसे अलग हो गए किसी कारण, उन्होंने तो प्यार से भेजा, हम सैर करके वापस आए दूसरे मंडलों की, हम उन मंडलों में फंस गए, उनके लगाव में लग गए।
जब सत्संग में आकर ये इंसान को क्लियर होता है कि हम 84 लाख जिया जिनमें अपनी करके हुए हैं, ये नहीं कि हमें वहाँ भेजा गया, हम उसमें फंस गए हैं और कर्मों के लिहाज से हमारी आत्मा अब 84 लाख जिया जिनमें चक्कर काट रही है, तो भी आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि हम प्रभु से एक में हों, हम उन्हें मिलें। तो आंसुओं का आना बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो हमें समझा रहा है कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं, अपने सदगुरु को याद कर रहे हैं। और इस करके जब भी हम सत्संगों में आते हैं या हम एकांत में भी बैठे हों और अपने सदगुरु को याद करेंगे, पिता परमेश्वर को याद करेंगे, या जो हमारी सेपरेशन हो गई है प्रभु से, हम प्रभु से अलग हैं, उसका हमें अनुभव होगा, तो आंसुओं को आना अच्छा है, क्योंकि फिर वो हमारे अंदर एक तड़प और बढ़ाएगा ताकि हम वो जो सेपरेशन है उसको दूर कर पाएँ, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो पाए, ताकि हम उनको मिल सकें, ताकि हम उनकी नज़दीकी पा सकें। तो आंसुओं को आना हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है जब हम प्रभु को याद करते हैं। एक सच्चे शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक सच्चा शिष्य वो है जो कि अपनी मंजिल को पाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तो हमारा एम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाएं, सद्गुणों से अपने आप को भरपूर करें, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। तो ये सद्गुण हैं जो हमने अपने आप में ढालने हैं, क्योंकि ये हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर चलने का। और फिर इसके साथ साथ हम भजन अभ्यास करें, रोज़ाना करें, ताकि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होती चली जाए। तो एक सच्चा शिष्य वो है जो कि पहले अपने आप को जान पाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, एक अच्छा इंसान बनता है, और फिर भजन अभ्यास रोज़ाना करता है ताकि वो अपने आप को सही रूप में जान पाए। जब आत्मा अंदर की दुनिया में बढ़ती है तभी उसे जाके यकीन होता है कि इस बाहर की दुनिया से आगे भी कुछ हो रहा है। मीरा बाई जी ने जैसे फरमाया कि मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी, कि जब उनकी उड़ान अंदर की दुनिया में हुई तभी उन्होंने माना कि इस शरीर के आगे भी कुछ और है। उससे पहले तो सब यही समझती थी सब कुछ शरीर में है। तो उस अवस्था में हमने पहुंचना है कि हम जाने कि हम एक आत्मा है जो इस मानव चोले में आई हुई है ताकि वो अपने आप को प्रभु में लीन कर पाए। तो एक सच्चा शिष्य वो है जो अपने लक्ष्य को अपने सामने हर समय रखता है, उससे डेविएट नहीं होता, उसके ऊपर रहता है, उससे परे नहीं जाता, और हर एक कार्य ऐसा करता है जो उसे प्रभु की ओर लेके जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आरते से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचय के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज,
और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।